मोरो बिशनपुर सिमरी बहादुरपुर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल से बंदूक के बल पर कई घटना को अंजाम देने वाला गिरोह का 4 सदस्य हुआ गिरफ्तार। 3 अन्य सदस्यों की तलाशी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। मामला दरभंगा जिला के लगभग 4 थानाओं में दर्ज हुई थी, जिसमें लुटेरा गिरोह के द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंदूक के बल पर सिमरी, मोरो, बिशनपुर, बहादुरपुर थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बताते चलें कि बिशनपुर थाना में 2 कांड, मोरो में 1, सिमरी थाना में 2 और बहादुरपुर थाना में 1 दर्ज किया गया था। सिमरी थाना क्षेत्र के शोभन एकमी बाईपास के पास रात में वीरेंद्र कुमार यादव को गोली मारकर लूट लिया गया था। वहीं सिमरी थाना में ही अमित कुमार के पांव में गोली मारकर सोना लूट लिया गया। बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर में स्वर्ण व्यवसायी उपेंद्र शाह से लूटपाट की गई थी एवं अन्य लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें आज धर्मेंद्र यादव, चंदन यादव, महेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार उक्त आरोपी से प्राप्त सूचना के आधार पर लूटपाट करने वाले गिरोह में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें 4 को गिरफ्तार किया गया है। अन्य 3 आरोपी के गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नजदीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। बने रहिए दरभंगा तक में। सिटी एसपी शुभम आर्या ने मामला को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। पिछले लगभग 10 दिन की पूर्व की बात है कि सबसे पहले मोरो जो घटना हुई थी, इसमें कि एक नवविवाहित जो जोड़ा था वो सिमरी से अपने ससुराल की तरफ जा रहा था। सिमरी चौक से इन लोगों का पीछा करते हुए 3 लड़कों ने, एक गाड़ी बाइक पर बैठे हुए 3 लड़कों ने उनका पीछा किया। उनसे जितने भी उनके पास जेवरात थे वो छीन लिए, उनका मोबाइल छीन लिया और भागने के क्रम में एक गोली भी चलाया जो महिला को पैर पर भी लगा था। इसके संबंध में मोरो में कांड संख्या 3124 जो था वो दिनांक 31/5 को दर्ज हुआ था। ये पहला एक वारदात था जो इन लोगों ने किया था। इसमें जो इन्होंने लूटी हुई सामग्री थी, जैसे कि ज्वेलरी थी, इसको इन्होंने एक ज्वेलर जो कि थे बिशनपुर थाना अंतर्गत मुस्तफापुर गांव पड़ता है, वहाँ पर जो ज्वेलर थे उसके पास में ये रखने के लिए गए थे। उससे वहाँ से ब्याज का पैसा उन्होंने वहाँ से उठाया था। जब इन्होंने वहाँ पे गए वहाँ पे इन्होंने उसका भी सब जेवरात देखे कि उसके पास कितना रहता है, उन्होंने और उसकी रैकी की। जब इन्होंने रैकी किया तो इन्होंने ये पता लगा कि ये जो व्यक्ति थे जो बिशनपुर के रहने वाले थे बिशनपुर के ही दूसरे गांव के, ये हर दिन अपनी दुकान में जब बंद करते थे और जितना भी जेवरात था उसे लेकर जाया करते थे शाम में खुद ही अकेले ही। तो इन्होंने उनका रैकी किया और अगर 2 दिन के उपरांत में दिनांक 31/5 को इन्होंने उनके साथ में एक घटना कारित किया। तो बिशनपुर में थाना कांड संख्या 6124 जो इस मामले में दर्ज है, उसमें इन्होंने लगभग 4 किलो चांदी एवं लगभग 100 से 200 ग्राम जो सोना था इन्होंने उनसे लूटा था। जब वो अपने दुकान से घर की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने रैकी किया और जो सुनसान एक रास्ता पड़ता है वहाँ पर ये लोग बैठे और इन्होंने 4 लोगों ने मिलकर, जिसमें 2 लोगों की भूमिका जो थी उनको लाइन अप करने के रूप में थी और 2 लोगों की जो भूमिका थी छीन कर भागने के रूप में थी। तो उसमें 2 लोगों को, जो इसका नाम था महेश यादव और चंदन यादव, इन लोगों ने की भूमिका छीनने में थी। ये जितना भी वहाँ से चांदी इन्होंने बरामद किया और गहना बरामद किया, इनको भी इन्होंने ठिकाने लगाया अपने दूसरे एक साथी के, जिसका नाम है अभिनंदन यादव। साथ में इन्होंने वहीं पे पैसा भी पहले बरामद हो चुका था उसको भी बांटा और जो चांदी थी उसको भी बांटा। लगभग 1 हफ्ते के अंतराल में ये लोग थोड़ा लो किए, मतलब कि अपना गतिविधियों में थोड़ा विराम लगाए और फिर इन्होंने सिमरी में दिनांक 7 जून को इन्होंने एक शिक्षक जो कि सिमरी चौक से चलते हुए आ रहे थे और शोभन मोड़ से जैसे ही उन्होंने अंदर लिया तो ये लोग वहाँ पे रैकी कर रहे थे। जैसे इन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति हैं जो अकेले आ रहे हैं और जिनको टारगेट कर सकते हैं, इन्होंने उनके पीछे गाड़ी दौड़ाई और उनको एक सुनसान जगह पे रोका
और जब उन्होंने थोड़ा रुकने से मना किया तो उन्होंने उनके ऊपर गोली चलाया, जो गोली उनको स्पाइन में लगा, और वो उसके बाद में अपना जो थैला था उनका वो गिर गया और इन्होंने उनका थैला छीन के ये लोग भाग गए। वो व्यक्ति फिर अस्पताल में खुद ही जाके एडमिट हुए और उसके बाद उपरांत उन्होंने सिमरी में थाना कांड संख्या 120/24 इन्होंने दर्ज करवाया। उनके पास से इन्होंने कुछ जो सामग्री जो लूटी थी उसमें एक उनका मोबाइल था, कोई पासबुक थी, और उनके पास में जो सब्जियां भी थी वो भी इन्होंने लूट ली थी, दूध वगैरह भी था, जो भी इन्हें मिला वही इन्होंने उनके पास से बरामद करके लूट लिया गया। इसके उपरांत अगले ही दिन यानी कि 8 जून को लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास की वारदात है। ये लोग लगभग वहीं पे सिमरी जो चौक के पास जो सिमरी चौक से लेकर शोभन मोड़ तक में जो रास्ता है, ये लोग वहाँ पे रेकी करते हैं और देखते हैं कि कौन व्यक्ति जो है जो इजीली टारगेट हो सकते हैं, उन व्यक्तियों पर ये निगरानी रखते हैं। और इन्होंने ऐसे ही एक ग्रुप को देखा जो कि बाइक पर जा रहा था, जिसमें कि एक व्यक्ति जो पुरुष जो थे वो गाड़ी चला रहे थे और 2 महिलाएं पीछे बैठी। शोभन मोड़ से जैसे ही वो अंदर गए तो ये लोग वहाँ पर पहले से ही घात बनाए बैठे थे और चौक पर ये जो एक होटल है लाइट होटल में वहाँ पे बैठे हुए थे। वहाँ से जैसे ही इन्होंने देखा कि वो ग्रुप आगे बढ़ गया है, इन्होंने अपनी गाड़ी से उनका पीछा किया, वहाँ पर उन्हें रोका और उनके पास से जो एक दोनों महिलाओं से जो गहना था, इन्होंने गहना लूटा। और जब उन्होंने विरोध किया, उनके जो पुरुष थे, जो चालक थे, जब उन्होंने विरोध किया तो उनके पैर पर इन्होंने गोली मारी। गोली मारने की बात इन्होंने सभी लोगों ने स्वीकारी है। इन्होंने 3 घटनाओं में गोली मारी है, जिसमें कि वो गोली लगी है विक्टिम को। सर, ये 3 घटना में दोनों शामिल है, एक ही? टोटल इनके गैंग में अभी तक 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें कि 4 लोगों को हमने आज हिरासत में लिया हुआ है। बाकी 3 जो लोग हैं उनका नाम है अभिनंदन यादव, गोलू उर्फ रजन साहनी, एवं तीसरे व्यक्ति हैं जो दुलारे, वो अभी भी फरार चल रहे हैं। 4 लोगों को जो हमने गिरफ्त में अभी जो लिया है, इसमें कि महेश यादव का आपराधिक इतिहास है और इन्होंने अभी तक कुल 6 घटनाओं में इनका रोल अभी तक सामने आया है, जिसमें कि ये मर्डर के केस में बिशनपुर से जेल गए हैं 2019 में, बहादुरपुर से 2019 में ही 307 के केस में भी जेल गए हैं, और इन चारों घटनाओं में भी इनका एक्टिव रोल था। इसमें अभिनंदन यादव जो है उनके घर पे लोग प्लान बनाते थे और महेश यादव जो थे उनकी एक्टिव भूमिका थी सभी कांडों में। वो एक्टिव रूप से जाते थे, हथियार लेकर जाते थे, और जब जैसे ही लगता था कि उन्हें कोई विरोध होता है पकड़ में आने के लिए, कभी उन्हें शंका लगती थी तो वो तुरंत फायरिंग करने से चूकते नहीं थे, तुरंत फायरिंग करते थे ताकि विरोध तुरंत खत्म हो जाए और वो भागने में सफल हो। महेश यादव का जैसे हमने बताया आपको 6 आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि 4 लूट के कांड हैं, 1 मर्डर का और एक 307 का है। इसके अलावा जो अन्य अपराध कर्मी जो हैं गिरफ्तार हैं वो हैं चंदन यादव, जिनके भी 4 आपराधिक इतिहास हैं, जिसमें कि आर्म्स एक्ट का और लूट के कांड शामिल हैं। तीसरे अपराध कर्मी धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार हैं, उनके भी 2 लूट के कांड हैं। एक बिशनपुर वाला में उनकी एक्टिव भूमिका थी, बिशनपुर जो चांदी की लूट हुआ था, चांदी सोना की, और दूसरा जो है केवटी में इन्होंने पिछले साल 348-23 जो केस हुआ था जो केवटी का, उसमें इन्होंने बाइक लूटी। चौथा अपराध कर्मी जो है रफ़ी, उनकी भी जो आपराधिक पिछले वर्ग की पृष्ठभूमि है वो निकाली जा रही है। बाकी जो 3 अपराध कर्मी हैं उनको भी गिरफ्तार करने के लिए हम लोग पूरी तरह से एक्टिव रूप से कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक जो रिकवरी हुआ है, रिकवरी में इन लोगों के पास से जितना भी सोने का इन्होंने आभूषण जो इन्होंने कुछ मोरो वाले कांड में लूटे थे, एवं कुछ जो हैं इन्होंने जो सिमरी वाले कांड में लूटे थे, वो बरामद कर लिए गए हैं जो आप लोगों के सामने हैं। इसके अलावा जो कुछ चांदी जो उन्होंने बिशनपुर वाले कांड में जिन्होंने लूटा था, उसको भी बरामद करने के लिए प्रयास जारी है, जो कि अभी इनके ही जो अपराध जो भी इनका जो अपराधी है जो कर्मी है वो जो फरार चल रहा है उसके पास में वो संभावता है, लेकिन उसमें प्रयास हम जारी है, जल्द से जल्द उसको भी रिकवर कर लिया जाए।
ये लोग किसी गिरोह से ताल्लुकात रखते हैं, जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं? इनका एक खुद का गिरोह है, ये 7 लोग इनके अभी मेंबर हैं, और भी मेंबर इसमें अभी जो अगर सामने आता है तो उनको हम उनका भी निकाल रहे हैं, उनका पूछताछ में जारी है। एक बड़ा सवाल है सर कि लगातार अपराध दरभंगा जिला में बढ़ रहे हैं, अपराधी को भय नहीं लग रहा पुलिस का, इसको लेकर के क्या पहल आपकी? देखिए, जैसे ये अब जैसे बताया कि ये जो हाल के लगभग 10 से 15 दिनों में जो अपराध की ये नियमित रूप से जो गतिविधि ये एक्टिविटी हुई, जो कांड हुए, वो इसी गिरोह का ये काम था। इन लोगों ने ही ये एक तरह से प्लान बनाया और जल्दी ही बहुत ही छोटे अंतराल में इन्होंने सभी गतिविधियों को, सभी आपराधिक गतिविधियों को इन्होंने अंजाम दिया। अभी ये लोगों को गिरफ्तार हम कर लिए गए हैं, और आगे अभी हमारे लोगों की निगरानी रहेगी कि अगर कोई भी ऐसे छोटे से लेकर बड़े अपराध भी करेंगे तो हम जल्द से उनको गिरफ्तार करेंगे। क्या क्या बरामद किया है? पिस्टल, पिस्तौल, गोली? अभी 2 हमारे पास जो बुलेट है वो बरामद हुई है। एक पिस्टल है, कंट्री मेड पिस्टल है, वो बरामद हुई है। कुछ रुपया है जो वो बरामद हुआ है। 5 जो है वो ढोलना है, वो बरामद हुआ है। 3 मोबाइल हैं जो वो बरामद हुए हैं। एवं एक जो जहाँ पे इन्होंने जो अपना चांदी का जो भी सामान इन्होंने लूटा था, मतलब जो पहले मोरों से और बाद में भी, तो वो उन्होंने एक दुकान पे जाके गिरवी रखा था, वहाँ से पैसा लिया था। तो उनकी दुकान की जो बेसिकली कैश बुक है, तो वो भी आभूषण बुक, वो भी हमने बरामद की है। तो उसको भी हमने साक्ष्य में संकलन करके माननीय न्यायालय में उपस्थित किया। सर, इस टीम में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए क्या? इस टीम में काफ़ी लोगों ने अच्छा काम किया है। पुलिस टीम इसमें पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही थी। इसमें एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में ये टीम का गठन किया गया था, और उन्होंने काफ़ी सजगता से इन सभी कांडों का उद्भेदन किया और लोगों को गिरफ्तार किया। सभी टीम, जिसमें कि एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एवं बाकी डीआईओ टीम एवं एसएचओ जो बिशनपुर, मोरो और सिमरी की थाने की जो टीम थी, सभी को रिवॉर्ड दिया जाएगा।